स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी कक्षा 7 में हिंदी व्याकरण का पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सरनाम। देखिए बेटा, सरनाम है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ होता है बेटा सबका, अर्थात जो सब नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। नाम किसके? जैसे किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, उसकी जगह पर जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? सरनाम। जैसे मैं, तुम, आप, वह, ये, वे आदि कुछ प्रमुख सरनाम हैं। आगे देखिए बेटा सरनाम की परिभाषा। बेटा संज्ञा के स्थान पर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए संज्ञा क्या होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। तो देखिए बेटा, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सरनाम कहते हैं। जैसे सीता ने रीता से कहा मैं बाजार जाती हूँ, तो इसमें सरनाम क्या है? मैं। अब देखिए बेटा सरनाम के भेद। सरनाम के बेटा मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सरनाम, निश्चयवाचक सरनाम, अनिश्चयवाचक सरनाम, संबंधवाचक सरनाम, पर्सनवाचक सरनाम और लास्ट क्या है आपका बेटा 6th निजवाचक सरनाम। अब देखिए बेटा फर्स्ट था हमारा पुरुषवाचक सरनाम। जो सरनाम शब्द अपने लिए, सुनने के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सरनाम कहते हैं। जैसे हम है वो क्या है? मैं है, हम है, मुझे, हमें, ये क्या है? पुरुषवाचक सरनाम। जैसे एग्जाम्पल दे दिया मैं मेरठ जाऊंगा, तो इसमें कौन सा है पुरुषवाचक सरनाम? मैं। सेकंड एग्जाम्पल दे दिया तुम मेरठ कब जाओगे, तो बेटा इसमें से क्या है सरनाम? पुरुषवाचक सरनाम कौन सा है? तुम। तो अब देखिए, अब पुरुषवाचक सरनाम जो सरनाम का मुख्य फर्स्ट भेद है, इसके भी 3 प्रकार से इसको प्रयोग में लाया जाता है। कैसे? जैसे इसके भी 3 भेद बना दिए। फर्स्ट है हमारा उत्तम पुरुषवाचक। जिन सरनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुष, उत्तम, मध्यम एवं अन्य के लिए होता है, यानी व्यक्ति के नाम के बदले आने वाले सरनाम को हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सरनाम कहते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया था मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सरनाम। सेकंड है बेटा हमारा मध्यम पुरुष। जिस सरनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सरनाम कहते हैं। जैसे इसमें तू, तुम, वह, आप। एग्जाम्पल देखिए तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें मध्यम पुरुषवाचक सरनाम कौन सा है? तुम। तीसरा है बेटा हमारा पुरुषवाचक का तीसरा पार्ट है हमारा अन्य पुरुषवाचक। जिसके विषय में बात की जाए वे सभी शब्द अन्य पुरुष में होते हैं। जैसे वह, वे। एग्जाम्पल दे दिया जैसे वह चालाक है, वह, तो वो कौन सा पुरुषवाचक सरनाम होगा? अन्य पुरुषवाचक सरनाम। अब देखिए बेटा हमारा सेकंड पार्ट है निश्चयवाचक सरनाम। बेटा जो सरनाम किसी निश्चित मतलब प्रॉपर वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सरनाम कहलाते हैं। जैसे वह मेरा घर है, तो ये कौन सा सरनाम है? निश्चयवाचक सरनाम की वो घर है वो किसका है? मेरा है। इसके बाद है निश्चयवाचक सरनाम 2 प्रकार के होते हैं। जैसे इससे पहले हमारा पुरुषवाचक सरनाम था, उसके भी 3 पार्ट बताए थे। अब सेकंड हमारा निश्चयवाचक है, ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। फर्स्ट होता है हमारा निकटवर्ती मतलब नज़दीक, निकटवर्ती निश्चयवाचक, और सेकंड है हमारा दूरवर्ती निश्चयवाचक। तो फर्स्ट देखिए बेटा निकटवर्ती निश्चयवाचक। यह सरनाम समीप के मतलब नज़दीक के व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। जैसे यह यहाँ पढ़ रहा है, यह क्या है? यह का मतलब नज़दीक की चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, यह। सेकंड है हमारा
दूरवर्ती निश्चयवाचक, यह सर्वनाम दूर के व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जैसे वह वहाँ खेल रहा है। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, सामने जो मकान दिखाई दे रहे हैं वे मेरे हैं। जैसे इसमें क्या हो गया, वे है वो क्या है, दूरवर्ती निश्चयवाचक। अब देखिए हमारा थर्ड पार्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति इधर ही आ रहा है, इसमें अनिश्चय कौन सा है बेटा, कोई, कि हमें नहीं पता कौन आ रहा है, इसलिए कोई इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर देखिए बेटा हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है संबंध के बारे में। जिन सर्वनाम से कि जिस सर्वनाम से दो पदों के बीच का संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे अब जैसा और वैसा दोनों का संबंध प्रकट हो रहा है तो ये कौन सा सर्वनाम है, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबको पता है प्रश्नवाचक में किसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आज कौन आया है, इसमें आपका कौन सा है, कौन, कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि आज कौन आया है। इसके बाद है बेटा हमारा लास्ट निजवाचक सर्वनाम, कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निज का मतलब होता है अपने लिए, अपनेपन का बोध हो जिससे, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। माधुरी ने स्वयं पत्र लिखा था, मतलब किसने लिखा था, स्वयं के लिए यूज हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बेटा ये था हमारा पाठ 12। आप इसको अपनी पुस्तक से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे।